वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज 22.3 करेंगे। ये हमारे स्टैटिस्टिक्स है, मीन मीडियन मोड, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 22। और ये हमारी एवरग्रीन बुक है। तो इसमें हम 22.2 करा चुके हैं कंप्लीट। इसमें आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो, इसमें मीडियन वाला ही सबसे कंफ्यूजिंग वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मोस्टली बच्चों को मीडियन में ही प्रॉब्लम आती है, और वो भी ग्रुप डेटा में। तो जब हमारे ग्रुप टेबल गिवन की होती है, ग्रुप डेटा गिवन किया होता है, तब हम मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, ये हमने ऑलरेडी वैसे एक्सप्लेन किया हुआ है सेरेना कॉन्साइज में। आज हम इसके क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, कैसे इनको सोल्व करते हैं। इसके लिए आपको एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी हम आपको बताएंगे कि जिसकी हेल्प से आप इसका मीडियन विदाउट ग्राफ भी फाइंड कर सकते हो, तो जिससे कि आप अपना आंसर पहले से ही चेक कर लोगे कि भाई इसका आंसर ये आना चाहिए। तो इन सभी बातों पर डिस्कशन करेंगे हम। और एग्जैक्ट आंसर कैसे आएगा, क्योंकि मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम क्या होती है कि भाई एग्जैक्ट आंसर नहीं आता है। तो एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है, तब क्या करें हम, एग्जाम में क्या करना है हमें इसके लिए। तो हम इन सभी टॉपिक्स पर बात करेंगे। इसमें क्वेश्चंस पर ही हम सॉल्यूशन करते हैं, और क्वेश्चन को करते हुए ही हम ये सभी एक्सप्लेन करेंगे आपको चीज़ें, और इसका कॉन्सेप्ट भी आपको क्वेश्चन में ही एक्सप्लेन कर देंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, और कैसे इसको फाइंड करते हैं इसको देखते हैं। जैसे हमसे बोला है इसमें, इस सर्वे रिगार्डिंग हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ 60 बॉयज बिलोंगिंग टू क्लास 10th ऑफ ए स्कूल वाज कंडक्टेड। द फॉलोइंग डेटा वाज रिकॉर्डेड। ये फॉलोइंग डेटा हमारे पास, टेक 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन वन एक्सिस एंड 2 सेंटीमीटर टू 10 बॉयज along the other axis, draw the ogive of the above distribution। तो हम क्या करते हैं, मीडियन फाइंड करने के लिए ग्रुप डेटा क्या, उसके लिए हम ओगिव फाइंड करते हैं, और ये हमारा लेस देन ओगिव होता है जो हम ड्रॉ करते हैं। और इसके अकॉर्डिंग हम करते हैं मीडियन फाइंड, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, और इसी से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस। तो देखते हैं कैसे करना है इसको। इस टाइप से हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस हो जाएगा इसका, और ये होगा इसका वाई एक्सिस। ओके, ये वाई एक्सिस होगा। अब सिंपली ये बोल रहा है कि एक एक्सिस पर आपको क्या लेना है, 2 सेंटीमीटर पर। देखो, इसको 1 सेंटीमीटर लेते हैं, एक बॉक्स को 1 सेंटीमीटर। ये बोल रहा है कि 2 सेंटीमीटर पर आपको 10 लेना है, या फिर आप ये सिंपल कह सकते हो कि वन बॉक्स पर आपको 5 लेना है। और अगर देखो डेटा हमारा कहाँ से गिवन किया है, 135 से गिवन किया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस टाइप से जिगजैग लाइन बनाएंगे, और यहाँ पर 135 कर लेंगे। क्यों किया हमने ऐसा, क्योंकि भाई 0 to 135 कितने का गैप है, 5 का गैप है। नहीं, ये 5 का गैप नहीं, ये काफ़ी लॉन्ग गैप है हमारा, काफ़ी ज़्यादा गैप है। इसीलिए इसको हम ये जिगजैग लाइन से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, इस टाइप से किंक बनाते हैं इसमें। और फिर ये इसको यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 135, फिर 140 है इसके बाद। तो यहाँ पर देखो, 2 सेंटीमीटर पर ये 10 सेंटीमीटर बोल रहा है हाइट, तो 1 सेंटीमीटर पर 5 सेंटीमीटर हाइट है। फिर कितना है, फिर है 145, 145, फिर कितना है 150, फिर कितना है 155, यहाँ पर कितना है 160, यहाँ पर कितना है 165, यहाँ पर कितना है 165 के बाद 170, फिर यहाँ पर 175, 175, यहाँ पर कितना होगा 180, फिर यहाँ पर कितना होगा ये 185, एंड सो ऑन। ठीक है, इस टाइप से। अब ये हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस पर हो गए हमारे पास वैल्यूज। अब हम क्या करेंगे इसमें, वाई एक्सिस पर देखेंगे नंबर। तो वाई एक्सिस पर अगर नंबर्स देखें तो क्या होगा, तो वाई एक्सिस पर आपको क्या लेना है, वाई एक्सिस पर इसने बोला है लेने के लिए 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 बॉयज। 2 सेंटीमीटर पर 10 बॉयज लेने हैं आपको, और मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज इसमें 20 तक जा रहे हैं हमारे। लेकिन इसमें हमें क्या करना होता है, देखो इसमें हमें सबसे पहले फाइंड करना होता है क्या, टेबल। और टेबल में हमें सी एफ फाइंड करना होता है, जैसे हम अनग्रुप डेटा के लिए करते हैं। तो अगर हम इसमें टेबल ड्रॉ करें, यहाँ पर लिखते हैं इसकी क्लास इंटरवल। ओके, यहाँ पर हम क्लास इंटरवल कर लें, और यहाँ पर क्या कर लें हम, इसकी फ्रीक्वेंसी। और फिर यहाँ पे क्या कर लें, इसकी फ्रीक्वेंसी के बाद आप क्या कर लो, इसमें सी एफ कर लो। तो ये 3 कॉलम्स इसमें लेते हैं, ये किया हमने। ये कितना होगा इसका फ्रीक्वेंसी, और ये इसका कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये होगी सिंपल। क्लास इंटरवल 135 से लेंगे हम, 135 टू 140, फिर यहाँ पर ये 140 टू 145, यहाँ पर ये 145 टू 150, यहाँ पर ये 150 टू 155, यहाँ पर ये 155 टू 160,
और यहाँ पर ये 162 165, यहाँ पर ये 165 to 170 एंड यहाँ पर ये 170 टू यहाँ पर सिर्फ आपको 170 तक ही लेना है टेबल में। और फिर यहाँ पर फ्रिक्वेंसीज गिवन की हैं 4, 8, 20, 14, 7, 6 एंड 1। कर लो इसको। 4 और 8 कितना होगा 12, 12 एंड 20 कितना होगा 32, 32 एंड 14 कितना होगा, ये होगा 46, 46 एंड 7 कितना होगा 53, 53 प्लस 6 कितना होगा 59, 59 प्लस 1 कितना होगा 60। ये हो जाएगा हमारे पास। ओके, इन सभी को ऐड करेंगे हम, तो ये 60, देखो इन सभी को ऐड करोगे सिग्मा एफ हमारा 60 ही होगा। और आप यहाँ से देखो अप्रोक्स देख सकते हो कि अप्रोक्स जो आपका मीडियन आने वाला है वो कहाँ लाई करेगा। जैसे हम n/2 करें, 60/2 कितना होगा हमारा 30, 30 यहाँ पर कहाँ लाई कर रहा है, इस पर आ रहा है हमारा 30। देखो मीडियन हमारी लाई करेगी 145 to 150 के बिटवीन, लेकिन कितनी होगी। तो अगर हम इसको फॉर्मूला से देखें, इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, लेकिन वो फॉर्मूला 11वीं क्लास में यूज़ करते हैं ICSE में, जिसको हम ISC कहते हैं। लेकिन CBSE में 10th में भी है। कैसे कि मीडियन इज इक्वल्स टू क्या होता है, मीडियन इज इक्वल्स टू होता है L लोअर लिमिट प्लस यहाँ पर होता है n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H क्या हाइट, या फिर I ले लेते हैं हम क्लास साइज, जिसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। L लोअर लिमिट आपको कौन सी लेनी है, जिस रो में आपकी क्या आ रही है CF, जिस रो में आपका n/2 लाई कर रहा है, n/2 वाली वैल्यू जो हमारी आ रही है 30, इस रो में लाई कर रही है, इसी की लोअर लिमिट। ये क्या लेंगे हम, इससे पहले वाली वैल्यू को CF लेते हैं और ये वाली वैल्यू फ्रीक्वेंसी। L क्या लेते हैं हम 145 प्लस n/2 क्या होगा n/2। अगर हम n/2 देखें, n/2 n/2 30 आ रहा है, माइनस CF कितना आ रहा है 12, CF 12 आ रहा है, डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है 20, मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाइट मीन्स क्लास साइज कितना आ रहा है 5। सोल्व कर लो इसको, 145 प्लस 5 4 जा एंड इसको माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 18, 18 डिवाइड बाय 4, 18 डिवाइड बाय 4 अगर हम करते हैं तो कितना मिलेगा आपको, 18 डिवाइड बाय 4 अगर हम करते हैं तो ये मिल जाएगा हमें सिंपली 30 आ गया 12, 4 से डिवाइड करो आप, 4 से डिवाइड करोगे 4 4 जो 16, 2 कैरी 4 5 जो 20। तो ये जिसकी वैल्यू आ रही है हमारी कितनी आ रही है, 4 इसमें ऐड कर दें अगर हम तो आ रही है 149.5 के समथिंग आ रही है इसकी वैल्यू। तो एग्जाम में आप इतना अप्रोक्स आंसर भी लिख देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे बुक में आपको गिवन किया है 150, अब यहाँ पर आ रहा है 149.5। तो देखो आप मतलब आप कंफ्यूज हो रहोगे कि 140 हमारा 150 क्यों नहीं आ रहा है। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर 150 नहीं आ रहा है, ये वाली वैल्यू आ रही है हमारी 149.5, तो नियर बाई किसके है भाई, 149.5 किसके नियर बाई है, 150 के नियर बाई की हाइट्स हैं। 145 हो सकती है, 146 हो सकती है, 146। अब ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट 145 के बाद 146 ही होगी, इसके बिटवीन भी कोई वैल्यू लाई कर सकती है। यहाँ से जो वैल्यू मिलती है वो भी आपकी करेक्ट मानी जाती है। ओके, तो आप इसको भी ये भी रिप्रेजेंट करोगे बुक में आंसर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें अनसर्टेनिटी बनी रहती है, मीन्स एरर बना रहता है। ऐसा नहीं कि आप एग्जैक्ट आंसर एकदम फाइंड कर लोगे। अगर हम इसको देखो ड्रॉ करें, ओगिव कैसे ड्रॉ करते हैं, ओगिव ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना होता है, ओगिव ड्रॉ करने के लिए आपको इसके अपर लिमिट और ये CF ये लेना होता है हमें 140, 4, 145, 12 ये करते हैं हम इसमें। यहाँ पर हम देखेंगे इसमें 145 और 12 लिया हमने, फिर 150 हमें क्या लेना अपर लिमिट और ये CF, अपर लिमिट एंड ये CF आपको लेना है। ये कितना होगा 32, 155 एंड ये कितना होगा 46, 160, यहाँ पर कितना होगा 53, यहाँ पर कितना होगा 160 और 53, 165 और 59, 170 और 60, ये होगा हमारा 170 और 60, ये होगा सिंपली। ये आपको करना है इसमें। अब इनको रिप्रेजेंट करना है आपको क्या, ग्राफ पर। यही हमारा ओगिव कर्व होता है, इसी से ओगिव कर्व बनता है। कैसे, ये कोऑर्डिनेट्स 144, देखो 140, 4 यहाँ पर लेना है आपको ग्राफ पेपर पर, 140, 4
140,4। अगर हम यहाँ पर देखें तो वाई एक्सिस पर आपको क्या लेना है, वाई एक्सिस पे इसने बोला है कि 2 सेंटीमीटर पर आपको 10 बॉयज़ लेने हैं, 2 सेंटीमीटर पर 10 बॉयज़ लेने हैं। तो आप 2 सेंटीमीटर पर 10 बॉयज़ के अकॉर्डिंग अगर हम इसको करते हैं तो 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर पर 10 बॉयज़, फिर 2 सेंटीमीटर पर 20 एंड फिर यहाँ 2 सेंटीमीटर पर कितना, 2 सेंटीमीटर पर फिर आप 30, फिर यहाँ पर ये 40 और यहाँ पर 40 के बाद यहाँ पर ये 50 एंड यहाँ पर ये 60। ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। यहाँ पर 140 पर 4 बोल रहा है तो 4 क्या होगा, देखो अगर इसमें 20 लाइन्स हैं तो एवरी 2 लाइन्स 1 को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर आपको क्या करना है, 4 पर जाना है तो भाई ये 5 होगा, तो 5 पे 4 कहाँ पर जाएंगे हम, इसकी 8th लाइन पर। ओके, ये होगा हमारा 140,4। फिर आपको 150 कहाँ जाना है, 32, 145, 145 पर आपको कहाँ जाना है, 12 पर, 145 पर आपको कहाँ जाना है, 12 पर। तो 145 पर 12 लेना है, 145 पर 12 लेते हैं, 145 पर 12, 12 कहाँ होगा, 2 एंड 2, ये भी 4 लाइन पर होगा इसके यहाँ पर। ये 145 12 हो गया। एंड देन आपको क्या लेना है, 150 पर क्या लेना है, 150 पर लेना है आपको 32, 150 पर 32 लेना है। तो 150 पर 32 लेना है आपको, 150 पर लेंगे 32, क्या ले लेते हैं यहाँ पर 150 पर 32, 150 पर क्या लेते हैं 32, 1 एंड 2, ये होगा 32, 150 पर 32, ये हो गया 150 पर 32। एंड देन आपको क्या करना है, 155 पर 46, 155 पर 46 लेना है हमें, 140 155 पर 46, 155 पर 46, 155 पर 46, 155 पर 46 लेंगे हम। 46 कहाँ पर आएगा, ये होगा हमारा अगर हम 5 वाली लाइन पर देखेंगे तो ये आएगा 145 और 145 146 लेना है आपको, 46 लेना है। ये 145 और ये 46, ये हो गया 46 इस पर, 155 पर 46, ये हो गया। नेक्स्ट 160 पर लेना है आपको 53, 160 पर 53 लेना है, 160 पर आ जाओ आप। और 160 पर क्या लेना है आपको, 160 इस वाली लाइन पर, 160 पर 53 लेना है। तो 50 ये, तो 53 कहाँ होगा, ये 55 होगा, तो 53 होगा हमारा 6th लाइन पर, इसकी 6th लाइन है ये, क्योंकि एवरी 2 लाइन पर क्या होगा 51, फिर नेक्स्ट 2 पर आपका 52 एंड ये 53 6th लाइन पर, क्योंकि एवरी 2 लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 1 को। तो 6th लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी, 3 को। तो 50 के में 3 ऐड करेंगे 53, तो ये जो पॉइंट होगा हमारा वो होगा 160 कोमा 160 कोमा 53। नेक्स्ट 165 कोमा 59, 165 कोमा 59, 165 कोमा 59, तो 59 हमारा कहाँ आएगा, ये लाई करेगा यहाँ पर 165 कोमा 59, 169 कोमा 59, ये होगा हमारा, तो 165 कोमा 59, ये हो गया सिंपली। फिर हम क्या करेंगे 170 पर 60 कर देंगे, 170 पर ये 60 कर देंगे, 170 पर 60 हो गया ना। अब करते हैं हम इनको ज्वाइन। देखो यहाँ पर जो हमने स्टार्टिंग वाला पॉइंट लिया वो 0 से स्टार्ट करना है, तो इनको फ्री हैंड से ज्वाइन कर देना है, फ्री हैंड से इनको ज्वाइन करते हैं और फिर देखते हैं क्या आंसर मिलता है हमें। ये, और देखो मीडियन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, मीडियन फाइंड करने के लिए सिंपली आपको ये फॉर्मूला तो यूज़ करना नहीं है, ये तो हमने आपको सिर्फ बताया है कि आप ऐसे कर सकते हो। आपको क्या करना है कि जब हमारे पास ये n आ जाता है तो हम क्या करते हैं, n/2 करते हैं, और n/2 की वैल्यू कितनी मिल रही है 30, तो 30th टर्म देखते हैं इसमें कहाँ पर लाई करेगा। तो फ्रीक्वेंसी में 30 कहाँ लाई कर रहा है, तो यहाँ पर देखते हैं 30 कहाँ कट कर रहा है, 30 कट कर रहा है इधर ग्राफ को, ठीक है, ग्राफ को इधर कट कर रहा है 30।
ये कर दिया कट। और ये बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा क्या आ रहा है, देखो ये 150 तो नहीं आ रहा, ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि ये 150 आ रहा है। तो ये हमारा 150 नहीं आ रहा है हमारा, क्योंकि 150 पर तो 32 लाई कर रहा है इसमें, 150 पर तो 32 लाई कर रहा है। तो 130 पर लाई करेगा हमारा, ये वही आप कह सकते हो 5 का गैप है, तो यहाँ पर 145 इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो आप 145 ही लिखना है इसमें, इसका आंसर कितना होगा 145, क्योंकि 150 पर तो 32 टर्म आ रहा है हमारा, 32 टर्म आ रहा है, लेकिन ये 30 टर्म हमारा कहाँ लाई करेगा, 30 टर्म तो इससे 150 से लेस ही करेगा, इसलिए ये वाला आंसर ज़्यादा एक्यूरेट है। आप कह सकते हैं कि मोर एक्यूरेट आंसर हमारा ये है 149.5, ये हम देंगे इसमें आंसर इसका। ओके, तो बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 150 आ रहा है हमारा, तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो देखो बस आप 149 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, इसका करेक्ट आंसर कितना हो गया, मीडियन में 149.5, ये कर लो आप। फिर आपको क्या फाइंड करना है इसका, इसका फाइंड करना है हमें लोअर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल अगर हम फाइंड करें तो लोअर क्वार्टाइल में क्या होता है, n/4 होता है, तो 60/4 करेंगे हम, मिलेगा 15। 15 टर्म हमारा कहाँ लाई करेगा, ये भी इसी के बिटवीन लाई करेगा, 145 से 50 के बिटवीन। तो देखो आप 15 टर्म, तो 15 टर्म पर आ जाते हैं अगर हम, तो 15 टर्म हमारा कहाँ लाई कर रहा है, देखो 15 टर्म आ रहा है 20 से यहाँ पर आ रहा है 15 टर्म, 15 टर्म हमारा यहाँ पर लाई कर रहा है, और इसको अगर हम कट करें तो नियरली कितना आएगा, ये सेकंड वाले पॉइंट पर अगर हम लेते हैं, सेकंड वाली लाइन इसकी, सेकंड वाली लाइन लेते हैं, तो भाई 10 लाइन्स इनके बिटवीन, और एवरी 2 लाइन 1 को रिप्रेजेंट करिए, तो आप 146 ले सकते हो। इसमें जो क्या होगा, इसका लोअर क्वार्टाइल होगा वो कितना होगा, लोअर क्वार्टाइल Q1, मीडियन कितना आ रहा है 149.5, लोअर क्वार्टाइल Q1 कितना मिल रहा है आपको 146, ये मिल रहा है। देखो इसके थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, थर्ड पार्ट में बोलता है इफ 158 इज कंसीडर्ड एज अ टोल बॉय, अगर हम टोल बॉय किसको कंसीडर कर रहे हैं, 158 को, ठीक है, 158 को हम क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं टोल बॉय। 158 सेंटीमीटर इज कंसीडर्ड एज अ टोल बॉय ऑफ द क्लास, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास हु आर टोल, नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास फाइंड करना है हु आर टोल। टोल बॉय कितने होंगे, तो 158 से ग्रेटर वाले, 158 यहाँ से इनके बिटवीन लाई कर रहा होगा, तो 158 हमारा लाई कर रहा है यहाँ पर 158, तो 158 ये 50 से 55, तो एवरी 2 लाइन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है 1 को, तो 158 करना है अगर हम, तो कहाँ पर आएंगे 158 के लिए, 158 के लिए इसके बिटवीन आएंगे हम, तो 158 हमारा फोर्थ लाइन पर करेगा, सिक्स लाइन पर, क्योंकि 155 के बाद 3 और लेना है, सिक्स लाइन पर। और इससे अब कितने स्टूडेंट्स होंगे ये देखना है आपको, तो अगर हम इसको इस बार करें, इस बार इस टाइप से, ये हो गया। तो यहाँ से अगर हम इसको कट करा रहे हैं तो ये कितना आ रहा है 50 पर आ रहा है, तो 50 से अबव वाले जितने भी होंगे हमारे पास वो क्या होंगे 60 तक टोल बॉयज होंगे। तो बस 50 से 60 के बिटवीन कितने बॉयज आ रहे हैं हमारे, 10 बॉयज आ रहे हैं, आप 10 बॉयज यहाँ पर क्या ले सकते हो, टोल बॉय होंगे। ओके, नंबर ऑफ टोल बॉयज कितने हो जाएंगे 10, 60 माइनस 50 कर सकते हो आप, ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ टोल बॉयज। ये करना था आपको फर्स्ट क्वेश्चन में। तो टोल बॉयज ने फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, 158 देखा, 158 हमारे सिक्स लाइन पर लाई करेगा इसके, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पर 10 कितना है हमारे पास 10 लाइन्स हैं, छोटी छोटी जो 10 लाइन होती हैं, लेकिन ये 5 का गैप है, तो 5 का गैप है मीन्स 10 लाइन्स किसको रिप्रेजेंट कर रही है 5 को, या फिर हम कह सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 10 लाइन्स को, 1 सेंटीमीटर कितनी लाइन्स को रिप्रेजेंट करेगा 2 लाइन्स को, 2 लाइन्स मीन्स 1 सेंटीमीटर। ओके, तो 2 2 और 2 6 लाइन पर हमारा क्या आ जाएगा 58, और 58 पर ही हम इसको चेक करेंगे, तो ये कितना आ रहा है 50 पर लाई कर रहा है, और 50 और इससे अब हमारे पास कितने हैं 60 तक जाना है आपके पास, हमारे पास 60 स्टूडेंट्स हैं, तो बस इनकी हाइट अगर हम देखें तो 10 बॉयज है जिसकी हाइट टॉल है, तो
हमें क्या लेना था भाई, 158 से बड़ी हाइट लेनी थी। तो 158 पर, तो 50th जो स्टूडेंट है उसकी हाइट 158 है, इससे अबव 10 स्टूडेंट है, 51, 52, 53 एंड सो ऑन 60 तक। तो हमने क्या किया, सिंपल 60 माइनस 10 किया। अगर ये बोलता कि 150 भी कंसीडर करना है इसमें, तो 11 स्टूडेंट्स होते हैं। ओके, तो अब आपको आई होप कि अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमें कैसे करना है क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन में टेबल बनाइए, सी एफ फाइंड करिए, सी एफ से अप्रोक्स आपको मिल जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए आप ये वाला फॉर्मूला से चेक कर सकते हैं, एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ इन अपॉन में एफ इंटू एच। इस फॉर्मूला को याद रख लो। कैसे अप्लाई करना है, लोअर लिमिट देखनी है, कहाँ पर लोअर लिमिट, जो भी हमारा एन अपॉन टू एच टर्म आएगा, 30 टर्म, वो कहाँ लाई करेगा हमारा, उसको देखो आप। जैसे ये लाई कर रहा है हमारा 145 पर, तो आप 145 ले लोगे, प्लस एन अपॉन टू की वैल्यू 30 माइनस सी एफ की वैल्यू, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सी एफ की वैल्यू क्या लाई कर, देखो सी एफ किसे कहते हैं, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सी एफ कौन सी वैल्यू लेंगे हम। तो जिस रो में आपने लोअर लिमिट ली है, फ्रीक्वेंसी ली है, उससे पहले वाली जो रो होगी उसका जो सी एफ है वो क्या होगा, उसकी जो सी एफ है वही सी एफ लेंगे हम, एफ 12 लेंगे। एंड फ्रीक्वेंसी क्या लेते हैं, जिस रो में हमने लोअर लिमिट लिया उसी में ही जो फ्रीक्वेंसी होगी वो फ्रीक्वेंसी लेते हैं। इनटू में एच क्या है, क्लास साइज, या आई ले लेते हैं हम क्लास साइज को। तो आप इसका क्लास साइज देखो, सभी का क्लास साइज वैसे 5 है, तो 5 लेंगे। 5 से इसको कैंसिल किया, प्लस किया, तो 149.5 इसका आंसर आ रहा है। ओके, तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस टाइप से करने हैं आपको मीडियन वाले क्वेश्चन। तो मीडियन वाले ही क्वेश्चन में बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, इसीलिए डरना नहीं है। एग्जैक्ट आंसर के लिए आप ये वाला फॉर्मूला देखो, ये जो भी आंसर ये आया ना वही आंसर लिख देना बुक में, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन ऑन ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर पर इसको भी अटेम्प्ट करना है। सिंपली हमारे पास टेबल किया है, गिवन कंस्ट्रक्ट लेस देन कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, जो अभी कर्व हमने ड्रॉ किया था वो लेस देन फ्रीक्वेंसी कर्व होता है, लेस देन ओगिव कहते हैं इसको। तो लेस देन ओगिव का ही कर्व आपको ड्रॉ करना है, और यूजिंग 2 सेंटीमीटर टू 10 ईयर, 2 सेंटीमीटर पर आपको 10 ईयर लेना है। ऑन वन एक्सिस एंड 2 सेंटीमीटर टू 10 कैजुअलिटीज ऑन द अदर। तो फ्रॉम योर ग्राफ डिटरमाइन द मीडियन एंड द अपर क्वार्टाइल। मीडियन एंड अपर क्वार्टाइल फाइंड करना सिंपल है। तो देखो ये पीवाईक्यू में क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। करिए बिल्कुल सेम, इसको भी ऐसे करेंगे, टेबल ड्रॉ करेंगे, सी एफ फाइंड करेंगे अप्रोक्स वैल्यू से, इसका मीडियन फाइंड कर लेंगे, फॉर्मुला यूज करके एग्जैक्ट मीडियन फाइंड कर लेंगे, अपर क्वार्टाइल फाइंड कर सकते हैं। देखो अपर क्वार्टाइल या लोअर क्वार्टाइल के लिए भी फॉर्मूला है, अपर क्वार्टाइल या फिर लोअर क्वार्टाइल के लिए भी फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला से हम इनकी अप्रोक्स वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमें लोअर क्वार्टाइल यहाँ पर हमने फाइंड किया था, कितना आया था लोअर क्वार्टाइल, ये आ रहा था 146, लेकिन ये हमने क्या किया था, ग्राफ से किया था फाइंड। लेकिन अगर इसको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करें तो यहाँ पर बस हमारा क्या होता है, एन अपॉन फोर 15 होगा। तो अगर हमारा एन अपॉन फोर 15 होगा, 15 टर्म, तो 15 टर्म भी हमारा इसी में लाई कर रहा है, तो यही वैल्यूज होंगी सेम। बस आप यहाँ पर एन अपॉन फोर कर लोगे, सेम यही वैल्यू रहेगी, एन अपॉन फोर का मीन्स यहाँ 15 कर लोगे, तो यहाँ 15 - 12, 15 - 12 3 होगा, 5 4 जा रहा है, और यहाँ पर ये वैल्यू जो आ रही है हमारी 0 पॉइंट समथिंग आ रही है। लेकिन 0 पॉइंट समथिंग हमारी वैल्यू हो गई हमारी, तो 146 में हम 0 पॉइंट समथिंग ऐड करेंगे तो 140, ये 145 पॉइंट समथिंग आएगा, जिसको हम अप्रोक्स में 146 ले सकते हैं, जैसे हमने इसमें यहाँ पर लिया है। ओके, यहाँ पर लिया है हमने, जैसे 149.5 आ रहा है, आप इसको 150 भी ले लेते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये ले लेते हो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए आप फॉर्मूला से क्या कर सकते हैं, मीडियन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इजीली, या फिर ग्राफ से आप देख लो। तो जैसे हमने देखा कि अप्रोक्स वैल्यू क्या आ रही है, 30 किसके बिटवीन आ रही है, 145 से 150 के बिटवीन, तो 145 से 150 के बिटवीन इसकी वैल्यू होगी। 150 इसकी वैल्यू हो नहीं सकती, क्योंकि 150 पर ये क्या आ रहा है, 32 लाई कर रहा है, 32। 150 150 से लेस वैल्यू पर क्या आ रहा है, 32। वैसे 150 हो सकता है, क्यों, क्योंकि 150 से लेस वैल्यू में 32 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 152 से लेस स्टूडेंट्स आ रहे हैं हमारे, 150 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 150 से लेस 32 स्टूडेंट आ रहे हैं। लेकिन हमारा जो मीडियन आ रहा है वो 30th वाले टर्म पर आ रहा है, 30th टर्म पर, तो इससे छोटी ही वैल्यू होगी, 150 से छोटी ही वैल्यू होगी। ये हो सकता है हमारा 150 तो नेक्स्ट वाले में आ रहा है ना, इसलिए 149 ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ओके, तो ये करेंगे इसमें हम, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हो गया हमारा। ऐसे सेम क्वेश्चन नंबर 2 के लिए टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 का टेबल ड्रॉ किया। अब टेबल ड्रॉ करने के बाद आप इसमें सी एफ फाइंड करोगे। यहाँ पर 6 प्लस 10 16, 16 प्लस 15 ये कितना होगा, 31, 31 प्लस 13 कितना होगा, ये होगा 44, 44 प्लस 24 ये कितना होगा, 68, 68 प्लस 8 ये कितना होगा,
8 और 8 76, 76 प्लस 7 ये कितना होगा 83, ये होगा। अगेन चेक कर लेते हैं, अगेन चेक करते हैं इसमें कितना आ रहा है 6 10 16 15 31 और 13, ये आ रहा है 44 44 24, ये कितना आ रहा है 44 और 24 4 4 8 4 और 2 6 6 और 8 6 और 8 कितना हो गया 76 76 और 7 ये कितना हो गया 83, ये हो गया। तो ये हो गया हमारे पास। अब इसमें n की वैल्यू आ रही है हमारी कितनी n इजिकल्स टू आ गया हमारा 83, n इजिकल्स टू 83 है तो n अपॉन 2 कितना होगा, n अपॉन 2 अगर हम फाइंड करें या फिर n प्लस 1 अपॉन 2 कर लें हम, तो यहाँ पर 83 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये 41.5 के समथिंग आएगी वैल्यू, 41.5 के समथिंग वैल्यू होगी हमारी। ये 41.5 के समथिंग ये जो वैल्यू होगी इसको अगर हम देखें तो क्या होगा इसमें, तो 41.5 के समथिंग ये जो वैल्यू है हमारी इसी के किसके बिटवीन आ रही है, ये बिटवीन आ रही है 35 टू 45, इसके बिटवीन इसका क्या होगा मीडियन। अगर हम इसको फॉर्मूला से देखें मीडियन क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा हमारा एल प्लस क्या होता है यहाँ पर एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच। लोअर लिमिट अगर हम इस वाले रो में देखेंगे जिसमें हमारा 41.5 समथिंग आ रही है वैल्यू, तो ये कितना होगा 35 प्लस एन अपॉन 2, या फिर हम इसको एन प्लस 1 अपॉन 2 भी कर सकते हैं। तो अगर हम एन प्लस 1 अपॉन 2 करते हैं ओड के लिए तो यहाँ पर कितना होता है प्लस 1 40, ये होता है 84, ये होता है 42 आता है हमारा समथिंग, तो आप 42 भी ले सकते हो माइनस यहाँ पर क्या कर लो आप सी एफ की वैल्यू कितनी आ रही है 31 डिवाइड बाई एफ, फ्रीक्वेंसी है 13, तो क्लास साइज कितने का आ रहा है, तो क्लास साइज आ रहा है 10 10 का। आप कर लो इसको सोल्व, 35 प्लस इन दोनों को माइनस करोगे आप कितना आता, तो अगर देखो 41.5 होता तब कितना आता, अगर ये 42 है तब कितना आ रहा है, तो 42 है तब कितना आ रहा है 1 और 1 आ रहा है एंड ये कितना आ रहा है फिर 1 आ रहा है 11, लेकिन 41.5 होता तो 10.5 के समथिंग इसकी वैल्यू आती है, और इंटू में 10 करते हैं हम, यहाँ पर कितना होता है 13, ये 35 प्लस 10 की से मल्टीप्लाई कर लो 105 डिवाइड बाई 13, ये करते हैं हम, कितने टाइम्स में कैंसिल कर रहा है इसे, ये आ गया 13 8 जा कितने होते हैं 13 8 जा 8 0 104, 13 8 जा इसमें 104 होती है वैल्यू, काफ़ी बड़ी वैल्यू आ रही है इसमें सी एफ, ठीक है 13 8 जा 8 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आ रही है, 8 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आ रही है हमारी, 13 8 जा 84 एंड यहाँ पर क्या होता है हमारा 13 8 जा कितने होते हैं 104 होते हैं, फिर 1 कैरी होता है तो 0 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आ रही है, फिर एक जीरो और लेते हैं हम यहाँ पर, ये होती है हमारी, तो इन दोनों को ऐड करते हैं ये होता है 1, ये 43, तो 43.07 समथिंग इसकी वैल्यू आ रही है, तो आप 43 भी लेते हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो 43 अगर हम लेते हैं इसका आंसर तो 43 इसमें इसका आंसर अप्रोक्स में हो जाएगा। तो देखो इसके आंसर्स ना हमेशा अप्रोक्स में ही आते हैं, अगर आपको नियर बाय वैल्यू यहाँ से कोई भी मिल रही है फॉर्मूला से आप वही वैल्यू ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, जैसे यहाँ पर हम 43 ले सकते हैं, वहाँ हम 149 इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया 149.5 किसके अप्रोक्स है 150, तो 150 ले सकते हैं अगर एग्जैक्ट लेना है, ये भी ले सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें तो 43 ले ही सकते हैं क्योंकि काफ़ी छोटी वैल्यू आ रही है 0.7, यहाँ पर कहाँ लाई करेगा, बस 43 ले लेंगे हम अप्रोक्स क्योंकि 43 के नियर बाई है। ग्राफ पर देखो अगर हम इसे ड्रॉ करें तो कैसे करना है, ग्राफ पर बोल रहा है कि भाई 2 सेंटीमीटर पर आपको क्या लेना है, 2 सेंटीमीटर पर आपको क्या लेना है 10 ईयर लेना है, लेकिन अगर हम 2 सेंटीमीटर पर 10 ईयर लेने लगे तो वैल्यू बाहर आ जाएगी इसमें, भाई 2 सेंटीमीटर पर हम 5 15 25 इस टाइप से लेने लगे थे तो बाहर आ जाएगी वैल्यू। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर क्या करेंगे सिंपली, तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे 2 सेंटीमीटर पर लेके 1 सेंटीमीटर पर ही हम क्या ले लेंगे 5 5 ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर पर 5 मीन्स यहाँ पर हम 10 लेंगे, 1 सेंटीमीटर पर ही 10 लेंगे, 1 सेंटीमीटर 10 लेंगे, फिर यहाँ पर 15, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 या 35, यहाँ पर ये 45
लेकिन एग्जाम में अगर ये 2 सेंटीमीटर पर आपको 10 बोल रहा है तो 2 सेंटीमीटर पर ही लेना, तब इसको ड्रॉ करना। 45 के बाद आप क्या करना है इसमें 55, फिर यहाँ पर क्या आ रहा है 65 और यहाँ पर है 75। ओके, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस पर। और वाई एक्सिस पर अगर हम देखें तो वाई एक्सिस पर क्या होगा, वाई एक्सिस पर क्या होगा हमारा सिंपली, वाई एक्सिस पर भी आपसे ये कह रहा है 2 सेंटीमीटर पर 10 कैजुअलिटी लेनी है, तो 2 सेंटीमीटर पर हम यहाँ पर ले सकते हैं जैसे 10 10 10 20 30 इस टाइप से, लेकिन हम 1 सेंटीमीटर पर ले लेते हैं 10 20 30 40, यहाँ पर ये 50, ये 60, ये 70 और यहाँ पर ये 80, यहाँ पर ये 90, यहाँ पर ये 100 एंड सोन, ये वैल्यूज हो जाएंगे हमारे पास। अब आप क्या कर लो इसमें सिंपली, अब इसमें सिंपली हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे इसको। तो सोल्व करेंगे तो क्या होगा, अगर हम सोल्व करते हैं तो क्या होता है यहाँ पर सिंपली, अगर हम सोल्व करते हैं इसको सिंपली कितना मिलता है हमें, तो यहाँ से हम इसका ओगिव के लिए कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, अपर लिमिट और इस सी एफ, यहाँ पर होगा 15,6 25,16 35,31 45, 44 55, 68 65, 76 और यहाँ पर 75, 83, ये होगा। ओके, अब इनको ड्रॉ करते हैं। 15,6 लेना है आपको, 15,6, तो 15,6 कैसे लेंगे हम यहाँ पर 15,6 15,6 15 पर आपको 6 लेना है, तो 6 6th लाइन पर होगा यहाँ पर, क्योंकि 1 लाइन 1 को रिप्रेजेंट कर रही है। और 25 पर आपको 16 लेना है, 25 पर क्या ऐड करना है 16, 25 पर 16 लेना है, यहाँ पर 16 ले लेंगे हम 16th लाइन पर। और 35 पर 31 लेना है, 35 पर आपको क्या लेना है 31 लेना है। 45 पर आपको 44 लेना है, यहाँ लेना है आपको 44। 55 पर आपको 68 लेना है, 55 पर आपको 68 लेना है, 68। 65 पर आपको क्या लेना है, यहाँ हो गया 45 पर 44 लेना है, सॉरी 45 पर 44 लेना है। और 55 पर क्या लेना है आपको 68 लेना है, 55 पर आपको 68 लेना है। एंड 65 पर आपको क्या लेना है, 65 पर आपको 76 लेना है, 65 पर आपको 76 लेना है। एंड 75 पर आपको ये 65 पर 76 लेना है, एंड 75 पर आपको 83 लेना है, 75 पर 83 लेना है हमें। अब क्या कर लो, इनको ज्वाइन कर लो। थ्री हैंड्स इनको ज्वाइन करेंगे हम। आपको क्या करना है अब यहाँ पर क्या करना है हमें सिंपली, ये हो गया हमारे पास। अब हमें सिंपली यहाँ पर सोल्व करना है इसको, और बताना है मीडियन। देखो मीडियन हम पहले से 43 फाइंड कर चुके हैं, लेकिन हम करेंगे कैसे, जैसे हमारे पास n/2 की वैल्यू आ गई 41.5 आ रही है, या फिर हम इसे 42 ले सकते हैं। तो 42 पर अगर हम देखें इसमें तो क्या आएगा हमारा, 42 पर अगर हम देखें क्या आएगा, 42 कहाँ पर लेना है आपको, यहाँ पर 42, 42 पर इसको देखो अप्रोक्स में कितनी वैल्यू लाई कर रही है। तो यहाँ पर अगर हम 42 लेते हैं तो यहाँ पर कितना होगा, देखो सेकंड लाइन है 42 के लिए, 42 के लिए सेकंड लाइन। और फिर हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको ज्वाइन करेंगे। देखो 42 पर एग्जैक्ट 43 ही लाई कर रहा है। ओके, 42 पर क्या कर रहा है, एग्जैक्टली 43 ही लाई कर रहा है, यहाँ पर 43 इसका आंसर आ रहा है। ये करना है इसमें सिंपली। अब अगर इसमें हम क्या करना है, इसका अपर क्वार्टाइल फाइंड करना है। इसने बोला है अपर क्वार्टाइल फाइंड करने के लिए। अपर क्वार्टाइल बताइए आपको कितना होगा इसका। अपर क्वार्टाइल क्या होता है, Q3
इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, अगर ये ओड है हमारे पास तो n+1/4 इंटू में 3, तो यहाँ पर n+1 कितना होगा 84 डिवाइड बाई 4 इंटू में 3, 84 आ रहा है 21 और 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 3 2 6 63, तो 63rd टर्म हमारा क्या होगा, इसमें क्या होगा Q3 होगा, Q3 क्या होगा 63rd टर्म। 63rd टर्म देखो आप इसमें कहाँ पर लाई करेगा, 63rd टर्म अगर हम देखें 63rd टर्म ये आ रहा है, 63rd टर्म हमारा होगा नियरली ये होगा 63rd टर्म। 63rd टर्म हमारा लाई कहाँ करेगा, ये 45 और इसमें कितने कितने गैप आ रहा है, 10 10 का गैप आ रहा है, तो 48 के नियर बाई लाई कर रहा है, ये क्या कर रहा है 48 के, तो Q3 कितना होगा 48। ओके देखो ये हमारा 48 नहीं होगा, अगर हम यहाँ पर देखें ये 10 10 का गैप है और ये 8 लाइन पर आ रहा है, तो 45 + 8 ये होगा हमारा 53, और 53 आंसर आ रहा है इसका, इसका कितना होगा 53। ओके तो 53 इसका आंसर होगा। फॉर्मूले से अगर हम इसको करें तो यहाँ पर ये जो वैल्यू हमारी, ये वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी होती है 60 टर्म आ रहा है, 63rd टर्म हमारा कहाँ पर लाई करेगा, इसमें लाई करेगा, इसको CF लेते हैं हम यहाँ पर 44 माइनस करते हैं किसमें से, 63rd टर्म हमारा कहाँ लाई करता 45 से 50 के बिटवीन, तो फिर 63rd में से 44 माइनस करते और डिवाइड बाय 24 करते हैं, इंटू में क्लास साइज 10 करते हैं, तब उसमें अप्रोक्स वैल्यू हमारी ये भी फाइंड हो जाती है। क्लास 11th में भी रिसेंट में हमने स्टैटिक्स में ये कराया है, आपको अगर फॉर्मूला से देखना है तो आप उसे फॉर्मूला से देख सकते हो। ओके वैसे आप अप्रोक्स में इसका आंसर, मीडियन का आंसर आप फॉर्मूला से यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। अगर हम अपर कोटाइल वगैरह भी देखें तो वो भी ऐसे ही हो जाते हैं, जैसे अगर हम इसमें करते हैं तो क्या करते हैं, 63rd टर्म हमारा Q3 पर, 63rd टर्म हमारा इसमें लाई करता है, यहाँ पर 45 इसका क्या होता है एल की वैल्यू होती है, यही फॉर्मूला यूज़ होगा प्लस, लेकिन यहाँ पर क्या होता है Q3 के अकॉर्डिंग 3n+1/4, तो 3n+1/4 की वैल्यू 63 होती, माइनस 63rd टर्म इसमें आ रहा है, इससे पहले 44 होता, डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी 13, फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमारी 24 और हाइट क्या होगी हमारी 10, कर लेते इसको सोल्व, 45 प्लस इनको माइनस करो कितना आएगा, 13 में से 4 9 और यहाँ पर 5 में से 4 1 इंटू में 10 अपॉन में 24, ये होता 45। अब इसको आप डिवाइड कर लो भाई, इसको अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 24 से, तो 2 से डिवाइड कर लो, 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 से डिवाइड किया हमने 12, 12 से 12 8 जा कितने होते हैं यहाँ 96 होते हैं, तो 12 8 जा के समथिंग इसकी वैल्यू कितनी आ रही है वैसे, 12 8 जा 96 होते हैं, लेकिन ये 95 है, तो 12 7 जा करते आप, 12 7 जा 84 होता, 84 होता 6 और फिर यहाँ पर 110 बनता, पॉइंट लगाकर 110 8 मतलब 7 पॉइंट, मतलब वही हमारी कितनी आती वैल्यू 52.8 समथिंग, तो वही 58 52.8 समथिंग आ रही है, तो इसको हम 53 ले लेते हैं, तो जैसे हमने यहाँ पर लिया है। ओके तो ये हमारा होता फॉर्मूला से, लेकिन आपको ये नहीं करना है, ये एग्जाम में नहीं करना है, आपको सिंपल क्या करना है, ये टेबल ड्रॉ करनी है, टेबल के बाद ये आपको पॉइंट्स लेने, पॉइंट्स लेने के बाद आपको क्या करना है, ये ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ पर फिर आपको देखना है कि मीडियन फाइंड करने के लिए आप क्या करो, अगर ये ओड टर्म्स है तो n/2 या फिर n+1/2 कर सकते हो, n+1/2 करोगे तो कितना आता है यहाँ पर 42 टर्म्स होता, 42 टर्म हमारा कहाँ लाई कर रहा है, देखो 42 ये रहा हमारा, 42 पर ये वाली वैल्यू हमारी मीडियन की वैल्यू क्या कर रही है यहाँ पर आ रही है, और ये कितना आ रहा है 43 आ रहा है। ओके 8 लाइन पर आ रहा है, 35 में 8 ऐड करेंगे 43, ऐसे सेम Q3 के लिए ये फॉर्मूला यूज़ किया, n+1/4 इंटू में 3, ये आ गया हमारा 63rd टर्म, 63rd टर्म देखा हमने लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है हमारा यहाँ पर, और ये कितना हो जाएगा 45 + 8 ये कितना हो जाएगा 53, तो सिंपल ये हो जाता 53। ओके तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ये करना था सिंपली क्वेश्चन नंबर 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप ऐसे ही कर सकते हो इसमें सिंपली, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें बोल रहे थे मार्क ऑब्टेन बाय 200 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन आर गिवन, एंड यहाँ पर आपसे देखो स्केल वगैरह के लिए क्या बोला है,
यूज अ ग्राफ पेपर, ड्रॉ द ओगिव फॉर द अबव information. Use your OGIP to estimate the median lower quartile number of students who obtained more than 80% marks in the examination. The number of students was did not pass if the pass percentage was 35. तो देखो इसमें कोई भी हमसे स्केल नहीं बोला तो हम अपने अकॉर्डिंग स्केल ले सकते हैं, और इसमें देखो वैल्यूज भी काफ़ी ज़्यादा दी हैं, इसलिए हम 1 सेंटीमीटर पर ही इसको लेट करेंगे कि एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर पर 10% यहाँ मार्क्स, ठीक है, 0 to 10% मार्क्स, एंड यहाँ पर यहाँ 10 का ही गैप लेंगे हम। ओके, करते हैं इसको। ये हमने इसका टेबल ड्रॉ किया। अब इसमें हम सी एफ फाइंड कर लेंगे। यहाँ 5 टोटल 200 होना चाहिए, इसने बोला है 200 स्टूडेंट है। ये 15 11 ऐड करेंगे कितना मिल रहा है आपको 26, 20 ऐड कर रहे हैं कितना मिल रहा है आपको 46, 27 ऐड कर रहे हैं कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है आपको 6, और ये 73, 73 में 38 ऐड कर रहे हैं कितना मिल रहा है 8 और 3 11, 1 7 1 8, 8 और 3 11, 111 मिल गया ये। एंड 40 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 151 मिल गया। ओके, एंड फिर इसमें हम ऐड करेंगे 29 तो कितना मिलेगा 9 और 1 10, 1 कैरी, 9 और 1 10 का 0 1 कैरी, 5 और 2 7 और 1 8, यहाँ पर 1 कैरी। फिर यहाँ पर 14 ऐड कर लेंगे हम इसमें, 14 ऐड करेंगे कितना मिलेगा आपको 4 और 9 8 और 1 9, और ये 1 194, और 6 ऐड करेंगे तो 200। ओके, ये 200 हो जाएगा सिंपली, ये हो गया। तो अब ये 200 हो गया सिंपली, तो अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। कैसे? इसको सोल्व करने के लिए आप सिंपली क्या करोगे, इसको सोल्व करने के लिए हम सिंपली ये हमारे पास n की वैल्यू जाएगी, n/2 अगर हम करें कितना मिलेगा, ये मिलेगा 100। 100 लाई कर रहा है हमारा कहाँ पर, 100 लाई कर रहा है यहाँ पर। तो ये हमारे पास लोअर लिमिट, इसका मीन्स इसका मीडियन जो होगा हमारा 50 to 60 के बिटवीन लाई करेगा। अगर हम इसका ग्राफ से देखो ड्रॉ करें कितना आ रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ नहीं करते, पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हम 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10% ले लेते हैं, 10 20 30 40 50 60 70 80 90, यहाँ पर ये 100, ये हो गया सिंपल। ये क्या होगा 110 120। यहाँ पर हम क्या ले लेंगे 10 10 का ही गैप ले लेते हैं, 10 20 30 40 50, यहाँ पर 60 70 80 90, फिर यहाँ पर 100। 200 तो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा ये हमारा। 110, 110 के बाद 120 130 140 150, देखो कितना लॉन्ग ग्राफ बन रहा है। 160 170, इस टाइप से हम ले लेते हैं। चलो हम इसमें इसी से हम इसको कंसीडर कर लेंगे। कैसे? अब देखो आपको पॉइंट्स लेने हैं यहाँ पर, इसमें हम क्या करेंगे, ये अपर लिमिट और ये सी एफ, ये 10 5 20 15 30 26 30 26 40 46 50 73 60 111 70 151 80 180 90 194 100 200, ये पॉइंट्स लेने हैं आपको। इन पॉइंट्स को अगर हम देखें तो 10 पर 5 लेना है आपको, 10 पर लेना है 5, और 20 पर लेना है 15, 20 पर 15 लेना है, 30 पर लेना है 26, 30 पर 26, 40 पर लेना है आपको 46, 40 पर 46, 50 पर आपको लेना है 73, 50 पर 73, 60 पर आपको लेना है क्या 111, 60 पर आपको लेना है 111, 111 यहाँ पर आएगा, 111 लेना है आपको।
111 यहाँ पर होगा 10 के बाद 11। ओके, ये नहीं है। 60 पर 70 पर 151, 70 पर 151, तो 151 हमारा नियरली यहाँ पर लाई करेगा। ठीक है, इस टाइप से। एंड सोन आपको क्या करना है, ये हो गया हमारा 70 पर, ऐसे 80 पर आपको 180 लेना है, 80 पर आपको 180 लेना है यहाँ। ग्राफ देखो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग बन गया है हमारा ये। इनको हम ज्वाइन करें अगर हम, तो क्या मिलता है देखो, 70 पर है ये हमारा, ये कुछ इस टाइप से है। ये है कुछ ग्राफ इसका, तो ग्राफ काफ़ी लॉन्ग हो गया हमारा। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, अगर 100 वाले को देखते हैं, 100 वाली फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर ज्वाइन करते हैं तो कितना आ रहा है अप्रोक्स में। 100 वाले पर इसका आंसर कितना आना चाहिए, 50 टू 60 के बिटवीन आना चाहिए। यस, 50 टू 60 के बिटवीन ही लाई कर रहा है ग्राफ। अरे कितना लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है हमारा यहाँ पर, ये आ गया हमारा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर लाई कर रहा है, तो ये कौन सी लाइन पे लाई कर रहा है, ये आ रहा है हमारा 56 के नियर बाई लाई कर रहा है। आप कह सकते हैं यहाँ पर 56 इसका मीडियन होगा, तो मीडियन क्या हो जाएगा इसका 56। बुक में अगर हम देखें इसका आंसर तो कितना आ रहा है, फिर हम फॉर्मूला से देखते हैं इसका आंसर। थर्ड वाले का आंसर आ रहा है इसमें 115 एक्स वैल्यू, मीडियन आ रहा है इसका, मीडियन हमारा थर्ड में है ना, 57 आ रहा है, तो 56 आया हमारा, 56 या 57 इसका मीडियन आएगा। देखो अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम इस वाली लाइन को ले रहे हैं 6 वाली को, तो कितना आ रहा है, इस वाली लाइन को ले रहे हैं तो 56 आ रहा है। इससे नेक्स्ट वाली लाइन, क्योंकि इससे नेक्स्ट वाली लाइन पर ही ये अप्रोक्स लाई कर रहा है, इस लाइन पर ही इसकी नेक्स्ट वाली लाइन पर ही लाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वाली लाइन पर ही नियरली लाई कर रहा है, तो आप 57 ले सकते हो। वरना आप यहाँ पर देखो, अगर फॉर्मूला यूज़ करते हो तो क्या होता है, एम इजिकल्स टू एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन में 2 इंटू में एच करते हैं, यहाँ पर एफ होता है। लोअर लिमिट क्या होती है 50, क्योंकि हमारा एन अपॉन 2 का लाई कर रहा है ये 50 टू 60, इसकी लोअर लिमिट 50 है। एन अपॉन 2 मीन्स 100 माइनस सी एफ की वैल्यू क्या होगी हमारी 73, ये होगा 73। फ्रीक्वेंसी एफ कितनी होगी 38, ये होगी 38। और हाइट कितनी होगी इसकी 10 हाइट आ रही है। सोल्व कर लो कितना अप्रोक्स आ रहा है, यहाँ पर 100 माइनस करेंगे 73 तो कितना मिलेगा 30 या 27, मल्टीप्लाइड बाय 10 कर लो, या फिर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 5 से डिवाइड कर लो, 2 से, 2 5 ज़ा, एंड 2 से इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा 19। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, अप्रोक्स में कितना आ रहा है देखो, अगर हम इसको देखें तो ये आ रहा है 100 और ये 135, 135 को 19 से डिवाइड करो तो समथिंग में कितना आ रहा है, 19 से डिवाइड कर रहे हैं हम, 19, 19 9 ज़ा कितने होते हैं, 19 9 ज़ा 171 होते हैं, तो 19 7 जगह करते हैं तो कितना आता है 131 आता है, 19 7 जगह मतलब वही 7 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आ रही है, इसलिए 57 के अप्रोक्स इसका आंसर आया, तो आप 57 ले सकते हो। सिंपल, ये इसका आंसर हो गया हमारा 57। तो ये जो आंसर आ रहा है हमारा 7 के नियर बाई ज़्यादा आ रहा है, 7 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आ रही है, इसलिए 7 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आ रही है। तो ये अप्रोक्स मतलब इसके नियर बाई है 77, 57 के, इसलिए हम 57 ले रहे हैं। तो सिंपली अपना आंसर आप यहाँ से कर सकते हो एनालाइज़ की भी, हाँ अप्रोक्स इतना आंसर आएगा, तो हम यहाँ पर आइडिया ले सकते हैं कि इस फॉर्मूला की हेल्प से कि इतना आंसर हमारा आना चाहिए। ओके, तो इसमें आंसर आ गया हमारा 57। अब आपको इसमें और क्या फाइंड करना है, अगर इसमें फाइंड करना है हमें लोअर क्वार्टाइल, तो लोअर क्वार्टाइल के लिए हम क्या करते हैं अभी, तो लोअर क्वार्टाइल के लिए Q1 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, Q1 फाइंड करने के लिए अगर ये इवन है तो ये एन अपॉन 4 करेंगे, एन अपॉन 4 कर रहे हैं तो 25 आ रहा है 25th टर्म। यहाँ पर अगर हम देखें 25th वाली 25th 25th जो हमारी फ्रिक्वेंसी आ रही है वो यहाँ पर आएगी, 25th पर जो इसका अप्रोक्स आंसर हमारा आ रहा है, तो ये हमारा इसके नियर बाई आ रहा है, मीन्स 29 के नियर बाई इसकी वैल्यू आ रही है, तो 29 इसका आंसर हो जाएगा। आंसर सीट में इसका आंसर कितना गिवन किया है, आंसर सीट में इसका आंसर है थर्ड में 42, 42 आ रहा है 42। हमने इसकी वैल्यू एन अपॉन 4 ही तो करना है हमें लोअर क्वार्टाइल के लिए, एन अपॉन 4 करना है आपको लोअर क्वार्टाइल के लिए।
n/4 अगर हमें लोअर क्वार्टाइल के लिए करना है तो 25th टर्म ही आ रहा है इसमें। 4 2 4 5 25th टर्म, और 25th टर्म हमारा कहाँ लाई करेगा, 25th टर्म हमारा लाई करेगा 20 to 30 के बिटवीन। तो नहीं, फिर ये आंसर तो इसका आएगा नहीं कभी भी 40 लोअर क्वार्टाइल के लिए, तो ये आंसर नहीं आएगा। लोअर क्वार्टाइल के लिए यही आंसर आएगा इसका 29 ही। क्यों? क्योंकि देखो ये लाई ही हमारा क्या कर रहा है, 25th टर्म हमारा लाई कर रहा है यहाँ पर। 25th टर्म 20 to 30 के बिटवीन लाई कर रहा है, तो इसका आंसर 43 कैसे आ जाएगा? ये तो गलत है बिल्कुल, 42 नहीं आएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर 42 नहीं आएगा, इसका आंसर कितना आएगा? ये 29 ही आएगा। आप फॉर्मूला से कर लो, देखो फॉर्मूला से करते तो क्या होता है, एल प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये n/4 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच। ये करेंगे इसमें भी हम। तो यहाँ पर लोअर क्वार्टाइल क्या होगा, 25th टर्म के अकॉर्डिंग लोअर क्वार्टाइल होगा 20, फिर प्लस n/4 की वैल्यू कितनी, n/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, ये 25 माइनस सी एफ कितना होगा, सी एफ होगा इसके अकॉर्डिंग सी एफ होगा 15 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी एफ कितनी होगी इसकी, फ्रीक्वेंसी एफ कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी एफ 25th वाले में 11 होगी, तो यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई में 10 कर लेंगे। ये कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर 20 प्लस इसको हम करो 10, और 10 और 10 100 है 11, तो देखो 20, तो यहाँ पर 99 मतलब वही 100 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 9 से 99, 1 कैरी, फिर 0 9, तो 29 के ही अप्रोक्स आ रही है वैल्यू, तो इसलिए इसका आंसर 29 ही करेक्ट होगा। तो मोस्टली बच्चे कंफ्यूजन में होंगे कि भी इसका आंसर 42 कैसे आएगा, तो 42 बिल्कुल नहीं आएगा इसका आंसर 29 ही होगा। तो आप इसमें क्या लिखिए, Q1 का आंसर कितना आएगा इसमें 29 लोअर क्वार्टाइल। ये ऐसे आप अपना अप्रोक्स आंसर मैच कर सकते हो। काफ़ी आंसर में भाई तो यहाँ पर क्या दिया है, एरर दिया है, तो इसलिए इनको करेक्ट कर लो आप, यही इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 में। और इसके जो पार्ट है सेकंड पार्ट में, और इसने बोला कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन मोर देन 80% मार्क्स। आपको वो स्टूडेंट बताने जो 80% से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन करते हैं। 80% से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 80 से ज्वाइन करना होगा। और 80 पर तो यहाँ पर है, देखो 80 पर कितने आ रहे हैं, 80 पे 180 स्टूडेंट आ रहे हैं, मीन्स 180 स्टूडेंट 80 से कम मार्क्स वाले, तो 180 से ज़्यादा वाले कितने होंगे, 180 से 200, तो 180 से 200 के बिटवीन कितने स्टूडेंट होंगे, 20। समझ गए आप? थर्ड वाले में कितना आएगा इसका आंसर 20, क्योंकि 180 पर 80 पर 180 स्टूडेंट आ रहे हैं। 80% वाले कितने स्टूडेंट हैं, 180 स्टूडेंट। तो इससे अबव वाले अगर आपको चाहिए तो वो कितने होंगे, 20 स्टूडेंट्स होंगे। इसका आंसर 20 होगा सिंपली। नेक्स्ट में हम इसमें देखते हैं, नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉज डिड नॉट पास, अगर नंबर स्टूडेंट बताने आपको जो पास नहीं होते हैं, इफ द पास परसेंटेज वॉज 35, अगर 35 इसकी पासिंग परसेंटेज है, पासिंग परसेंटेज क्या है 35, तो 35 से कम वाले जो बच्चे होंगे वो सारे फेल हैं, तो वो फेल वाले बच्चे बताने हैं। 35 वाले हम एग्जैक्ट यहाँ से नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ तो 30 और 40 है बॉर्डर लाइन। 35 वाले यहाँ पर देखेंगे हम, कि भाई वो बच्चे जिनके मार्क्स 35 से कम है। तो अगर हम 35 यहाँ पर ले लेते हैं, इसके बिटवीन लाई कर रहा है, ये आ रहा है 35, ये आ रहा है 35। तो यहाँ पर इससे लेस वाले अगर हम बच्चे देखें, अप्रोक्स कितने बच्चे आ रहे हैं जिससे लेस हैं, 35 अगर पासिंग परसेंटेज, तो इससे लेस वाले बच्चे कितने हैं, तो देखो 35 से 36 आ रहा है, तो 36 मीन्स 35 स्टूडेंट्स तो मिनिमम है जो पास नहीं है, क्योंकि 35 अगर पासिंग परसेंटेज है, आपको बताना है नंबर ऑफ स्टूडेंट डिड नॉट पास, तो कितने बच्चे पास नहीं होते हैं वो बताने हैं। तो यहाँ पर हम क्या क्या जाते हैं 35 पर, 35 बच्चे, तो 35 से कम, तो यही लाइन अगर हमारी अप्रोक्स इसको यहाँ टच कर रही है, तो भाई इसमें आप कह सकते हो कि 34 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अगर ये 35 पर आया तो 34 या फिर 33 स्टूडेंट, क्योंकि अगर यही लाइन हमारी इसको थोड़ा सा अगर डाउन कर दें, तो ये लाइन इस पर टच करने लगेगी, और ये लाइन हमारी इसको टच करेगी, और ये कितना हो जाएगा अप्रोक्स में, ये आ जाएगा हमारा अप्रोक्स में 35, और 35 से कम हमारे पास जो बच्चे आएंगे वो कितने आएंगे 34। तो 34 या 33, जैसे इसमें 33 दिया है लेकिन आपका 34 आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 34 स्टूडेंट भी आप लिखते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप जितना ज़्यादा एग्जैक्ट बनाओगे ग्राफ, उतना ज़्यादा आंसर इसका सही मिलेगा। वरना आप इसमें देखो अप्रोक्स में ही इसका आंसर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम यहाँ पर 34 लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे ग्राफ के अकॉर्डिंग ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये 35 पर टच करा, 35 से कम बच्चे हमारे पास कितने हो जाएंगे, 35 से कम बच्चे हमारे पास क्या होंगे, 35 ही स्टूडेंट हैं जो 35 से कम है। क्योंकि देखो अगर हम यहाँ पर देखें तो 40 से कम 46 स्टूडेंट्स हैं, जो 46
से कम है, तो अप्रोक्स मतलब वही हमारा क्या आ रहा है, 34-35 के नियर बाय इसका आंसर आया। आप 34 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। बुक में आपको 33 गिवन किया है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई आपका एग्जैक्ट नहीं आ रहा। एग्जैक्ट करने के लिए फिर आप क्या करो, ग्राफ को बिल्कुल, हम देखो एग्जैक्ट तो बना ही नहीं सकते, सभी का ग्राफ कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही, तो प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं सोचना है आपको। आप नियर बाय आंसर लिखोगे तो चल जाएगा, ठीक है, 34 अप्रोक्स आप कर दोगे तो चल जाएगा काम। ओके, तो ये हो गया इसका थर्ड क्वेश्चन। तो इस टाइप से करने हैं, देखो काफ़ी टाइम लग रहा है इन क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में, लेकिन हम फिर भी आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको अभी भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताइए। आंसर से मत डरिए, इन क्वेश्चंस में आंसर से मत डरिए कि भाई आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट वो क्यों नहीं आ रहा है। अगर आप इस चीज़ को लेकर चलोगे तो परेशान रहोगे, और आंसर इसमें बहुत ही कम मैच होते हैं। देखो ये मीडियन को मैच कराने के लिए हमने ये अप्रोक्स आपको मेथड बताया कि आप इस मेथड का यूज़ कर लो, आपको अप्रोक्स आंसर मिल जाएगा। और मीडियन ही मेन होता है, मीडियन का ही मेन होता है कि मीडियन वाला आप अच्छे से कर देते हो मेंशन, तो बस आपका काम चल जाता है। तो मीडियन को कर लो आप, लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल भी आप ऐसे कर सकते हो। एंड ये जो अप्रोक्स वाली वैल्यूज़ हैं, ये अप्रोक्स में आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस ये हो जाएगा हमारा थर्ड क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन आप ट्राई करिए, देखो 3 क्वेश्चन किए हैं और 1 घंटा हमारा लग गया है, ठीक है? 1 आवर के नियर बाय हमारा टाइम हो गया है इसमें, इनको कंप्लीट करने में। तो काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन हमने आपको अच्छे से समझाने के लिए अच्छे से बताने के लिए इतना टाइम लिया है, वरना इतना टाइम नहीं लगता है। जब हम खुद से सोल्व करते हैं तो इतना टाइम नहीं लगता, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। इसको आप अच्छे से सीख रहे हो इसलिए टाइम लग रहा है। तो जब हम सीखते हैं, जब कुछ लर्न करते हैं तो टाइमिंग लगती है हम इसमें, बिल्कुल भी ये मत सोचना कि इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, हम एग्ज़ाम में तो एक ही क्वेश्चन कर पाएँगे और क्वेश्चन पेपर ही चला जाएगा हमारे साथ, तो ऐसा नहीं है। जब आपकी इसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत ही क्विकली आप इसको ईज़िली कर पाओगे। ओके? करिए, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको और क्वेश्चंस देखने तो आप अभी सेलिना कॉन्साइज़ वाले क्वेश्चंस देख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे प्रोसीड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ और आपको लगाओ कि भई हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए कुछ एफर्ट कर रहे हैं, आपको कुछ सिखा रहे हैं। आपने कुछ सीखा हो, थोड़ा बहुत भी आपने सीखा हो, आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। मोस्टली बच्चे सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। तो आप देखो सब्सक्राइब करो या मत करो, पर अच्छे से कर लेना, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, जिससे कि आपको बेनिफिट मिले एग्ज़ाम में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।